Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis and Law Expert and फाइनेंस गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे पिछले वीडियो में अपील के बारे में कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस किए थे। आज अपील के ही पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करने जा रहे हैं, विस्तृत रूप में ले जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल वीडियो में फॉर BNSS का 490 सेक्शंस को डील किए थे, जिसमें बताए थे आपको कि ए पॉइंट में बताए थे कि जैसे बी हाई कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और appellate order of acquittal pass by any court other than a high court, not being an order under clause A, an order of acquittal passed by the court of session या in revision। दूसरा पॉइंट है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास इन ए केस। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए उन मामले के अंदर ऑर्डर आ रहा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन किसी ने कंप्लीट किया है, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी एजेंसी ने कंप्लीट किया है जिसको पावर मिलती है सेंटर के किसी कानून से, सेंटर के किसी एक्ट से। इस केस में गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस सबसेक्शन 3 इसको पावर मिलती है सेंटर से। सबसेक्शन 1 से डीएम डायरेक्शन दे सकता है, पीपी को स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है, डीएम डायरेक्शन दे सकता है पीपी को सबसेक्शन 1 में 490 BNSS में सबसेक्शन 1 में डीएम डायरेक्शन दे सकता है पीपी को, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एक्ट ने कर रखा है तो सेंट्रल एक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोवाइजो सबसेक्शन 3, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है, वो डायरेक्शन देगी पीपी को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कोर्ट एंड फाइल अपील, जाइए अपील फाइल करिए टू द कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। यहाँ पे एक ही पॉइंट है, अगर ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल एजेंसी ने किया है तो यदि किसी सेंट्रल एजेंसी ने किया है तो एंगल सामने आ रहा है, नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन क्लॉज 1। सबसेक्शन क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 shall be entered except with the leave of the high court। क्लॉज 3 में बता रहा है कि एंगल सामने आ रहा है, नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall be entered retained except with the leave of the high court। लीव मीन्स क्या होता है, लीव मीन्स यहाँ आदेश, बिना आप आदेश के हाई कोर्ट कह रहा है कि मेरे यहाँ आ रहे हो तो एडवांस में परमिशन लेकर आओ। कहने का मतलब है कि मेरे यहाँ यदि तुम अपील के लिए आ रहे हो तो एडवांस में उसको परमिशन लेकर आना है, हमें अपील फाइल करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको पता है कि कोई ऐसा सेगमेंट होते हैं जहाँ पे अपील के एडमिट करने के लिए अप्लाई करना होगा। बेसिक बात तो हमारे सामने आई है। उसके बाद आता है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट एंड द हाई कोर्ट एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कंप्लेनेंट इन दिस बिहाफ ग्रांट। इसका मतलब हुआ कि एक्विटल का अगर कंसेंट बनता है
तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे आपको दो सिचुएशन होते हैं, दो सिचुएशन हो सकते हैं, होते हैं ये। पहला दो सिचुएशन में इक्विटल के दो सिचुएशन होते हैं। सेक्शन 490 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में BNSS के 490 सेक्शन 1 क्लॉज सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में इक्विटल के मामले के अंदर जो हो आपके कंसेंट टू कोर्ट ऑफ सेशन को अपील फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विटल में 490 क्लॉज 1A सेक्शन में टू कोर्ट ऑफ सेशन को अपील फाइल करना पड़ता है इन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 490 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट में अपील कैसे फाइल होगा, 490 BNSS के 490 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में द हाई कोर्ट, वहाँ पे अपील फाइल करना पड़ता है। इक्विटल के केस में समानता ये होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन का मामला है तो DM इसको डील करेगा। DM क्या बोलेगा, PP को जाओ भाई अपील फाइल करो, और इस केस में। दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट के केस में, हाई कोर्ट में इस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलती है कि जाकर अपील फाइल करो। ये दोनों, इन दोनों सिचुएशन में एक नया सेगमेंट और है, और वो नया सेगमेंट क्या है, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन किसी ने कंप्लीट कर रखा है, इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो रखा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कानून में हो रखा है तो फिर तो ये इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करेगा, ये जो काम आपके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इंस्ट्रक्शन देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब ये बातें सिंप्लीफाई सब सेक्शन 1 में और सब सेक्शन 2 में मेंशन कर रखी है, यानी सीधी भाषा में बात की जाए, ये जो आपका सेगमेंट बेसिकली जो कि सेक्शन 490 सब सेक्शन क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 490 सब सेक्शन 1A क्रिमिनल प्रक्रिया के शुरू करने के ऐसे 3 तरीके हैं। क्रिमिनल प्रक्रिया शुरू करने के 3 तरीके क्या क्या है, पहले FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दूसरा कंप्लेंट, तीसरा CO मोटो। मजिस्ट्रेट CO मोटो भी द्वारा FIR माने CO मोटो द्वारा भी क्रिमिनल प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। कंप्लेंट का मामला है जहां पे परिवाद दे रखा है, तो उस सिचुएशन के तहत परिवाद, कंप्लेंट क्या, परिवाद दे रखा है, इस सिचुएशन के तहत अंदर इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट and the High Court on an applications made to it by the complainant in this behalf grant। जब हमने देखा था कौन अपील फाइल कर सकता है, कौन को कंप्लेंट भी अपियर हुआ था, कौन कंप्लेंट अपियर हुआ था। स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल द कंप्लेनेंट में प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट। कंप्लेंट भी अपील कर सकता है। ये जो आपका बेसिकली सब सेक्शन 4 है, हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है, चाहे आप सेक्शन 490 सब सेक्शन 3 अनुमति लेनी पड़ेगी। लीव मीन्स क्या होता है, अनुमति लेनी पड़ेगी। लीव मीन्स अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति का आप अपील नहीं फाइल कर सकते। फिर आपके सेक्शन 490 सब सेक्शन 4 हमें यह बताता है, क्या कह रहा है, राइट ऑफ कंप्लेंट। यहाँ पे जो बेसिकली जो कंप्लेनेंट है, जो परिवादी है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपील का जो अधिकार दे रहे हैं, राइट ऑफ कंप्लेंट का पॉइंट यहाँ पर आया है। कंप्लेंट को कौन सा सेक्शन में डील करते हैं, कंप्लेंट जो लॉन्च की जाती है, वो सेक्शन BNSS का 223 है, जो कि किसी ज़माने में
कौन सा सेक्शन हुआ करता था? सीआरपीसी का सेक्शन 200 हुआ करता था। कैसे अप्लाई करना है? कंप्लेंट के केस जो होते हैं, जहाँ पे उसकी शुरुआत होती है, वहीं पे आप एक लिंकिंग कर लो। इस तरह की लिंकिंग का फ़ायदा ये होगा, जब भी कंप्लेंट के पॉइंट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपका तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा, कंप्लेंट के केस में कंप्लेनेंट को भी राइट होता है अपील फाइल करने का। हमने पढ़ा है, हमने 461 के सेक्शन 490 क्लॉज 4, इस सिचुएशन के अंदर क्या करनी होगी पड़ेगी? ये जो कंप्लेनेंट जो है, इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से या कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेक्शन 223 में कंप्लेंट जो होता है साइमल्टेनियसली भी होता है। कंप्लेंट में जो प्रोसेस होता है, कंप्लेंट 223 में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद साइमल्टेनियसली होता है, एफआईआर होता है, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट होता है, अपील बाय कंप्लेंट। कंप्लेंट की में ये सब आते हैं, इसको एक दूसरे से लिंक करेंगे। सेक्शन 210 BNSS BBI है, कॉग्निजेंस का। इसके साथ आप ट्रायल के पॉइंट को भी लिंक कर सकते हैं। सेक्शन 210 में कंप्लेंट का जो कंप्लेनेंट का कॉग्निजेंस लिया जाता है, सेक्शन 210 में BNSS के सेक्शन 210 में कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद है डिफिनेशन। सेक्शन 2 में हम कॉग्निजेंस का डिफिनेशंस के बारे में जानते हैं, यानी कंप्लेंट का। अपील का सेक्शन क्या होता है? 490 क्लॉज 4, कंप्लेंट को लिंकिंग कर रहे हैं। लॉज, जब भी हम कंप्लेंट जो लॉज होता है वो कौन सा सेक्शन में लॉज होता है? सेक्शन 223 में लॉज होता है। उसके बाद कंप्लेंट का कॉग्निजेंस क्या होता है? सेक्शन 210 में ये सेक्शन 210 BNSS में कॉग्निजेंस लिया जाता है। साइमल्टेनियसली मीन्स लगातार, साइमल्टेनियसली मीन्स लगातार। सेक्शन 233 में आपको ये लिया विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट का विड्रॉल भी किया जाता है। वो सेक्शन 280 BNSS में 80, सेक्शन 280 BNSS में बताया जाता है। ट्रायल ऑफ कंप्लेंट जो होता है, सेक्शन 261 से लेकर 266 BNSS में डील किया गया। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को कंसीडर करते हैं, बाकी किसी भी ट्रायल में ऐसा नहीं होता है। ट्रायल और कंप्लेनेंट में फर्स्ट में ही हम प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। बाकी किसी भी ट्रायल में हम ऐसा नहीं प्रोविज़न दिया गया। जैसे आपका सेक्शन वाला केस ले ले, वारंट केस हो या पुलिस रिपोर्ट हो, देख लो, प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस जो है वो हमेशा चार्ज फ्रेमिंग के बाद आता है। कंप्लेनेंट के केस की ट्रायल ऐसी होती है जिसमें चार्ज फ्रेमिंग से पहले आपको क्या देखने को मिल सकता है, वहाँ इनिशियली प्रोसिक्यूशन के केस को कंसीडर किया जाता है। ये बात आपके सामने, जैसे कौन सेक्शन है, इसको आपको जानना पड़ेगा। एक दूसरे से कंप्लेंट में एक दूसरे से आपको लिंक करना पड़ेगा। अपील वाले पॉइंट सामने आ गया, लॉज सेक्शन 2 कॉग्निजेंस के लिए सेक्शन 210। इस तरह से हम कंप्लेनेंट को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ सकते हैं। कॉग्निजेंस का क्या सेक्शन है, डिफिनेशंस क्लॉज क्या है। इस तरह से जब हम एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो इस तरह से हमको लॉ जो है हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा और सेक्शन हमेशा दिमाग पर याद रहेगा। अगले वीडियो में हम आपको फिर अपील के बारे में कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे और नया सेक्शंस को ले जाएंगे। और BNSS 2023 जो अभी नया कानून आया है उसके बारे में और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और इस तरह से कंप्लेंट को आप एक दूसरे से लिंक करके पढ़ें। डेट्स ऑल। अगले वीडियो में हम आपको कंप्लेनेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।